72 हूरे, हर जगह बस इसी नाम की चर्चा हो रही है। आपने भी ये शब्द कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। साथ ही ये भी सुना होगा कि मरने के बाद जन्नत में 72 हूरे मिलती हैं। आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस से तो हम सभी वाकिफ हैं। उस केस में आफ्ताब ने इतना दर्दनाक काम करने के बाद भी मुस्कुराते हुए कहा था कि अगर अब वो मर भी जाएगा तो उसे कोई डर नहीं, क्योंकि उससे अच्छे काम किए हैं और मरने के बाद जन्नत में उसे 72 हूरे मिलेंगी। इन्हीं 72 हूरों के जिक्र पर एक फिल्म 72 हूरे 7 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। लेकिन जब से 72 हूरे फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से फिल्म भी द केरला स्टोरी फिल्म की तरह विवादों से घिर गई है। इन विवादों के घेरे में फंसे होने के कारण ही 28 जून को इस फिल्म का ट्रेलर बड़े पर्दे की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में दिखाए गए कुछ सीन्स और डायलॉग्स पर आपत्ति जताई थी और सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था। अब जानना ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में जिसकी वजह से विवादों में आ गई है। इसके साथ ही कुछ मौलानाओं और लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। सूत्रों के अनुसार इन्हीं सब बातों को क्लियर करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए एक इवेंट के दौरान इस फिल्म के मेकर्स अशोक पंडित और संजय पूरन सिंह ने मीडिया से बात की और गोलमोल बात करते हुए बताया कि क्या है 72 हूरे शब्द का मतलब। एक जानकारी के अनुसार इस फिल्म के मेकर अशोक पंडित ने कहा, आपने हमारे अलावा कभी किसी मौलवी या काजी से सुना है 72 हूरे? ये एक हकीकत तो है, ये मैं नहीं बता सकता कि ये हकीकत नहीं है। मैं तो कश्मीर से हूँ, वहाँ हर गली हर कूचे में इसका जिक्र होता है। दरअसल अशोक पंडित कश्मीर से हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ ये बात कही। दूसरी तरफ फिल्म के बारे में वो और बताते हुए बोले कि अगर आप इस फिल्म के बारे में ये कहते हैं कि एक धर्म के खिलाफ है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। हम इस फिल्म के जरिए सिर्फ आतंकवाद की बात कर रहे हैं, किसी को गुमराह कर रहे हैं, ये कहना गलत है। अशोक इस फिल्म से जुड़ने की वजह बताते हैं कि आतंकवाद को जितना करीब से उन्होंने देखा है, शायद ही किसी ने देखा होगा। इसे वो खुद की बदकिस्मती कहते हैं कि वे जिस इलाके से हैं, जिस जगह से हैं, वहाँ उन्होंने इसे दिन रात फेस किया है। जब इस फिल्म की गंभीरता पर सवाल उठा तो फिल्म के मेकर्स ने कहा कि जहाँ तक इस फिल्म की गंभीरता का सवाल है, ईमानदारी का सवाल है, तो इसमें एक भी चीज, एक भी बात ऐसी नहीं है जो हमने पकाई हो या अपनी तरफ से बनाई हो। इस फिल्म में दिखाई जा रही चीजें एक सीरियस इशू है। यहाँ हम किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि इस इशू को दिखाना चाहते हैं। मेकर्स का लोगों से कहना है कि जिस दिन आप फिल्म देखेंगे उस दिन समझेंगे कि हम कितना सही कह रहे थे। साथ ही ये भी कहा कि जो फिल्में सीरियस इशू पर बनती हैं, उन्हीं फिल्मों को तमाम तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि हम इस फिल्म में आतंकवाद की बात कर रहे हैं, जबकि लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। जब आप इस फिल्म के ट्रेलर को देखते हैं तो शुरुआत में ही आपने देखा होगा कि दो कैरेक्टर्स लालची लहजे में 72 हूरों की बातें करते हैं। वहीं कई इस्लामिक एक्सपर्ट को कहते सुना होगा कि मौत के बाद जन्नत मिलेगी और वहाँ 72 हूरें तुम्हारा स्वागत करेंगी। ट्रेलर में दिखाया गया कि कई आतंकी संगठन इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये दिमाग कंट्रोल करने का एक तरीका है। अगर कोई खुदा की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दे और उसी कर्म के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे तो उसे जन्नत नसीब होती है, यानी वो जन्नत में जाता है और वहाँ 72 हूरें उसका स्वागत करती हैं। फिल्म में भी इसी तरह से 72 हूरों के लालच में युवाओं को भटकते और आतंकवाद का रास्ता अपनाते दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआतों में हूरों का मतलब समझाया जा रहा है। बैकग्राउंड से एक शख्स की आवाज आती है जो कहता है, हूरें समझते हो क्या होती हैं? कुंवारी अनछुई हुई, वह भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरें, 72 हूरें। हूरें समझते हो क्या होती? कुंवारी अनछुई हूरें, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 72 हूरें, 72 हूरें। इसके बाद गोलियों की आवाज और धमाके के साथ नजर आता है खौफनाक मंजर। हर ओर लाशें बिछी हैं और महिलाओं का रुदन सुनाई पड़ रहा है। इस बीच एक शख्स को आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये फिल्म आतंकवाद पर आधारित है। फिल्म के ट्रेलर में आतंकवाद की दुनिया का काला सच दिखाने की कोशिश की गई है। युवाओं का ब्रेन वॉश करके किस तरह उन्हें आतंकवाद के दलदल में धकेला जाता है, ये ट्रेलर में देखा जा सकता है। फिल्म के निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान ने कहा, हमारी ये फिल्म किसी धर्म, जाति और इंसानियत के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है। जिस तरह से युवाओं को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है, वह गलत है। फिल्म के निर्माता गुलाब सिंह तंवर ने बताया, जब हमने फिल्म की तैयारी शुरू की तो लोग कहते थे कि आप पैसे आग में डाल रहे हो। पानी में तो पैसा डालना समझ में आता है, उसमें से पैसे किसी तरह से निकल आते हैं, लेकिन आग में तो पूरे पैसे जल जाएंगे। उन्होंने बताया कि उनका इस फिल्म को बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि फिल्म
के जरिए समाज को एक संदेश देना है और अगर इसके लिए पैसे जल भी जाएं तो इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। बताया जा रहा है कि जिस तरह द केयरलेस स्टोरी फिल्म सच्चाई पर आधारित थी मगर फिर भी ये विवादों के घेरे से घिरी रही, उस फिल्म को बीजेपी का प्रोपेगेंडा भी कहा जा रहा था। ठीक उसी तरह 72 हूरे फिल्म पर भी प्रोपेगेंडा की मोहर लगाई जा रही है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं तो कुछ इसके समर्थन में भी हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सेंसर बोर्ड का भी एक पक्ष सामने आया है। सेंसर बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म के ट्रेलर को रिजेक्ट नहीं किया गया था बल्कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया था। सेंसर बोर्ड ने ट्रेलर रिजेक्ट करने की खबर को अफवाह बताते हुए इसका खंडन किया है। इसी के साथ ये फिल्म अब 7 जुलाई को सिनेमा घरों में आएगी। अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी या फिर कोई नया बवाल मचा देगी। क्या जनता भी इस फिल्म को इसके मेकर्स के बताए गए नजरिए से देखेगी या नहीं। इस फिल्म को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।